हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा एंड डीएस से एरे चैप्टर के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, जिनकी वीडियोस आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही मैं मेरी वेबसाइट पर नोट्स अपडेट कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। अब आज से हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पर सॉर्टिंग का क्या मतलब है? सॉर्टिंग का मतलब है कि हम लिस्ट के आइटम्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। जैसे हमारे फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, या फिर जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर हम आइटम्स सर्च करते हैं और आइटम्स को प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं कि सबसे कम प्राइस वाला आइटम पहले आए, उसके बाद ज्यादा प्राइस वाला आइटम नीचे आ जाए। तो इस टाइप से हम आइटम्स को सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, आइटम्स को अरेंज करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, देन मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। अब इन सारे एल्गोरिदम की अलग वर्किंग और प्रॉपर्टीज रहती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हर एक की अलग वर्किंग रहेगी, इंटरनल वर्किंग, हर एक की अपनी अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास लिस्ट छोटी है जिसमें 500 1000 एलिमेंट है, तो उस केस में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट अच्छा है। बट अगर बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है जिसके अंदर लैक्स या फिर करोड़ों एलिमेंट है, तो उस केस में हम लोग एडवांस लेवल की सॉर्टिंग यूज करते हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम आते हैं। तो आज से हम फर्स्ट एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं, दैट इज बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका लॉजिक क्या रहेगा, देन उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ये सारी चीजें आज मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, अब सबसे पहले हम बबल सॉर्ट का लॉजिक समझते हैं कि वो किस टाइप से इंटरनली काम करेगा। सो यहां देखो, दिस इज बबल सॉर्ट। अब मैं यहां पर एक लिस्ट ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 55, 32, 44, देन 25 एंड देन 16। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई है, तो मैं बबल सॉर्ट के थ्रू इस लिस्ट को सॉर्ट कैसे करूंगा, लॉजिक क्या रहेगा वो समझते हैं। देखो, बबल सॉर्ट में वो क्या काम करता है, वो हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। अगर बाद वाला एलिमेंट छोटा है और फर्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो उन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा, दैट्स इट। फिर ये जब स्वैप हो जाएगा, फिर हमारे पास दोबारा से लिस्ट आ जाएगी, देन वो अगेन नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को फिर से कंपेयर करेगा। उस केस में भी अगर हमारे पास एलिमेंट छोटा है, बाद वाला एलिमेंट अगर छोटा है, तो फिर से वो उसको स्वैप करना स्टार्ट कर देगा। तो बबल सॉर्ट के केस में हमेशा वो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता रहता है। अगर बाद वाला एलिमेंट छोटा है तो वो उसको स्वैप कर देगा। कैसे, चलो ये चीज समझते हैं हम डीपली। सो ये यहां पर सबसे पहले इनको कंपेयर करेगा। अब 32 जो है वो छोटा है, 55 बड़ा है, तो ये क्या काम करेगा, 32 आगे कर देगा। बाकी लिस्ट हमारे पास ऐसे आ जाएगी 55, 44, 25 एंड देन 16। देन नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। अब इस केस में भी 55 बड़ा है, 44 छोटा है, तो 44 आगे आ जाएगा, 55 बड़ा है बैक साइड में चला जाएगा। तो लिस्ट क्या आ जाएगी, दैट इज 32, 44, 55, 25 एंड देन 16। देन अगेन वो नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। 25 छोटा आगे आ जाएगा, 55 बड़ा है तो वो पीछे चला जाएगा। मींस नंबर स्वैप होते रहेंगे। तो अगेन हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, दैट इज 32, 44, 25, देन 55 एंड देन 16 एंड एट लास्ट वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। यहां पर 16 छोटा है तो वो आगे आ जाएगा, 55 पीछे चला जाएगा। तो लिस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 32, 44, 25, 16 एंड देन 55। तो ये हमारे पास फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। यहां पर समझो, ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास पास 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। पास 1 कंप्लीट हो गया, जिस केस में हमारे पास सबसे बड़े वाला जो एलिमेंट है वो सबसे बैक साइड में चला जाएगा। तो फर्स्ट पास के अंदर सबसे बड़े वाला एलिमेंट वो सबसे लास्ट पोजीशन पर चला जाएगा। और ये कौन से पास के अंदर हुआ है, दैट इज इन पास 1। अब क्या रहेगा, इसके बाद हमारे पास पास 2 चलेगा, तो यही वाली लिस्ट हमारे पास दोबारा फिर से आ जाएगी, दैट इज 32, 44, 25
25, 16 एंड देन 55। अब फिर से वही प्रोसेस चलेगा। वो क्या काम करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। अब 32 छोटा है, 44 बड़ा है, तो 44 बैक साइड में ही रहेगा, नंबर स्वैप नहीं होंगे। तो लिस्ट हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 32, 44, 25, 16 एंड 55। देन वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। 25 छोटा है तो वो आगे आ जाएगा, 44 पीछे चला जाएगा। तो लिस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, डेट इज 32, 25, 44, 16 एंड देन 55। देन यहां पर वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। 44 बड़ा है, 16 छोटा है, तो नंबर स्वैप हो जाएंगे। एंड देन हमारे पास लिस्ट क्या आ जाएगी, डेट इज 32, 25, 16, 44 एंड देन 55। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास पास 2 रहेगा। ये हमारे पास क्या है, दिस इज पास 2। और पास 2 के अंदर जो सबसे बड़े वाला एलिमेंट था, सेकंड नंबर पर जो बड़ा एलिमेंट था, वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या रहेगा, हर बार जैसे जैसे पास चलता रहेगा तो जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे पास 2 पासेस के अंदर 2 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो गए। देखो 2 पास कंप्लीट हुए हैं और 2 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो गए। दैट मींस के हमारे पास अभी और भी पास यहां पर चलेंगे। तो यहां देखो, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो अब ये मेरे पास लिस्ट आ गई। अब यहां पर मैं इस लिस्ट को दोबारा से ऐसे ही कंपेयर करूंगा। तो लिस्ट क्या है, दैट इज 32, 25, 16, 44 एंड देन 55। ये हमारे पास लिस्ट है। अब पास 3 हमारे पास चलना स्टार्ट होगा, जिसमें अगेन वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। तो 25 छोटा है, आगे आ जाएगा, 32 बड़ा है, पीछे चला जाएगा। तो 25 देन 32, 16, 44 एंड देन 55। देन 32 एंड 16 कंपेयर होगा, तो 16 छोटा है, आगे आ जाएगा, 32 पीछे चला जाएगा बिकॉज 32 बड़ा है। सो 25 देन 16 देन 32, 44 एंड देन 55। तो अब अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, पास 3 के अंदर हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट हमारा अपनी पोजीशन पर शिफ्ट हो चुका है या फिर अपनी पोजीशन पर सेट हो चुका है। तो ये हमारे पास कौन सा पास है, डेट इज पास 3। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट पास आ जाता है, डेट इज पास 4, जिसके इसमें हमारे पास अगेन लिस्ट आ जाएगी, डेट इज 25, 16, 32, 44 एंड देन 55। अब ये यहां पर इन दोनों को कंपेयर करेगा। इन दोनों को कंपेयर करेगा तो 16 छोटा है, आगे आ जाएगा, तो 16, 25, बाकी लिस्ट हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगी। और अब अगर आप लोग देखोगे तो पास 4 के अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं। तो पास 4 तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स सॉर्ट हो चुके हैं। तो यहां पर अब आपको वर्किंग तो समझ में आ गया, बट 1-2 पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं वो ये चीज है कि नंबर ऑफ पास कितने रहेंगे हमारे पास। यहां पर नंबर ऑफ पास कितने रहेंगे, ध्यान रखना, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। सो मैं यहां पर ये वाला पॉइंट लिख देता हूं, डेट इज टोटल नंबर ऑफ पास कितने आ जाएंगे, डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। तो हमारे पास यहां पर कितने एलिमेंट्स थे, डेट इज 5 एलिमेंट्स थे। तो 5 माइनस 1 डेट इज 5 माइनस 1 डेट इज 4 पास हमारे पास टोटल आ जाएंगे। तो 4 पासेस के अंदर, 4 पास के अंदर हमारी पूरी की पूरी लिस्ट वो सॉर्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर 100 आइटम्स है तो कितने पासेस के अंदर सॉर्ट हो जाएगी, डेट इज 99। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1, तो 100 माइनस 1 डेट इज 99 पासेस के अंदर लिस्ट जो है वो हमारी सॉर्ट हो जाएगी। ओके, सो इस टाइप से बबल सॉर्ट काम करेगा। अब इसका प्रोग्राम क्या रहेगा वो हम लोग करके देख लेते हैं। सो यहां आ जाओ। तो यहां पर प्रोग्राम देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक फॉर लूप चलाऊंगा, किसके लिए, नंबर ऑफ पासेस के लिए। तो सिंपल, मैं यहां पर सबसे पहले तो एरे ले लेता हूं, डेट इज इंट ARR इक्वल्स टू, ये मेरे पास एरे के एलिमेंट्स आ जाएंगे, डेट इज 55, 32, 44, 25 एंड देन 16। ये मेरे पास एरे के एलिमेंट्स आ गए हैं। और मैं यहां पर एक बार एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं, डेट इज ARR डॉट लेंथ। सो सबसे पहले मैंने एरे की लेंथ निकाल दी और अब मैं यहां पर एक फॉर लूप प्रोवाइड कर देता हूं। ये फॉर लूप किस चीज के लिए रहेगा, डेट इज नंबर ऑफ पासेस के लिए। और नंबर ऑफ पास हमारे पास कितने रहेंगे, डेट इज नंबर ऑफ
एलिमेंट्स -1। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक लूप चला देता हूँ, कहां से, दैट इज इंट i इक्वल्स टू 1, देन i शुड बी लेस देन लेंथ, मैं लेंथ तक यहाँ पर लूप चला दूंगा एंड i प्लस प्लस, दैट्स इट। सो ये मेरे पास एक फॉर लूप आ जाएगा। अब इसके बाद मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगा जो यहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट्स को हर बार कंपेयर करता रहेगा। तो एक और आप यहाँ पर फॉर लूप चला दो, दैट इज फॉर इंट j इक्वल्स टू 0। मैं कहां से इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट करूंगा, 0 से, क्योंकि ये 0 से कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर मैंने कर दिया है दैट इज फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, देन j शुड बी लेस देन लेंथ, मैं यहां पर लेंथ तक लूप चलाऊंगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक मुझे चाहिए होगा। तो j शुड बी लेस देन लेंथ आ जाएगा एंड j प्लस प्लस मैं यहां प्रोवाइड कर दूंगा। और अब अगर आप ये दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हर बार कंपेयर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सिंपल, आप यहां पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दो, दैट इज इफ ARR ऑफ j इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट अगर बड़ा है किससे, j इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट अगर बड़ा है किससे, j प्लस 1 से, तो यहां पर मैं क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज j प्लस 1। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं j की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट अगर वो बड़ा है किससे, 0 प्लस 1, डेट इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से, तो फिर मैं क्या काम करूंगा, नंबर को स्वैप करवा दूंगा। तो फिर मैं सिंपली यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, डेट इज टेम्प के नेम से, इंट टेम्प नेम का आप यहां पर वेरिएबल ले लो और सिंपली मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ j। सो जो 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट था वो हमारा टेम्प के अंदर चला जाएगा, देन 0 इंडेक्स पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, दैट इज ARR ऑफ j प्लस 1 एंड ARR ऑफ j प्लस 1, यहां पर हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर देंगे, दैट इज टेम्प वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस टाइप से हमारे पास नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे और ये मेरे पास एक फॉर लूप आ जाएगा और ये मेरे पास लास्ट फॉर लूप का ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। बट यहां पर आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट देखो, जो मैं यहां पर लूप चला रहा हूं वो कहां तक चल रहा है, दैट इज j शुड बी लेस देन लेंथ तक। अब लेंथ की वैल्यू क्या है, दैट इज 5, तो हमारा लूप कहां तक चलेगा, दैट इज 4 तक चलेगा। तो ARR ऑफ 4 इज ग्रेटर देन ARR ऑफ 4 प्लस 1, दैट इज 5। तो आप एक चीज सोचो, क्या यहां पर फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन है, नहीं है, तो वो यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो मुझे यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, लेंथ से एक कम तक मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये जो है ये कहां तक चले, लूप जो है वो हमारा कहां तक चलेगा, थर्ड इंडेक्स पोजीशन तक चलेगा। तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट फिर वो मैच करेगा फोर्थ इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो एक तो ये वाला पॉइंट का ध्यान रखना है, आप लोग कभी भी अगर इस टाइप से प्रॉपर फॉर लूप चला रहे हो इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर और अंदर की साइड आप कहीं पर भी इंडेक्स पोजीशन प्लस कर देते हो तो उस केस में आप लोग लेंथ को एक और कम तक एग्जीक्यूट करना। क्लियर है चीज? सो ये हम लोगों ने यहां पर कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब ये चलेगा किस टाइप से, देखो फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है ये किस चीज के लिए था, दैट इज नंबर ऑफ पास के लिए, कितने हमारे पास पासेस हैं ये उसके लिए। देन सेकंड वाला फॉर लूप किस चीज के लिए है, दैट इज एरे ट्रैवर्स के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज ये क्या चीज कर रहा है, दैट इज एरे को सिंपल ट्रैवर्स कर रहा है और ये यहां पर क्या काम कर रहा है, ये यहां पर दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा है, दैट इज कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। और अगर हमारे पास लोअर इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट वो बड़ा है हायर इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से, तो फिर मैं यहां पर नंबर को क्या काम कर दूंगा, नंबर को मैं यहां पर स्वैप कर दूंगा, मैं यहां पर नंबर को आपस में स्वैप कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप से ये जो लॉजिक है या फिर ये जो प्रोग्राम है ये काम करेगा। बट यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना, हम इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकते हैं। कैसे, ये चीज समझो। देखो यहां पर
पर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस बार हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 100। मेरे जो नंबर ऑफ पास है वो कहां तक चलेंगे, डेट इज 99 तक। अब ये चीज एज्यूम करो कि हमारी जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारी सॉर्ट होगी है 50 पासेस के अंदर। तो अगर हमारे पास 50 पासेस के अंदर लिस्ट सॉर्ट हो जाती है तो फिर हम एक्स्ट्रा लूप क्यों प्रोवाइड करें, एक्स्ट्रा पास हम क्यों एग्जीक्यूट करें, क्यों हम प्रोग्राम का टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए हम यहां पर प्रोग्राम को थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकते हैं कि अगर हमारी लिस्ट पहले ही सॉर्ट हो जाए तो फिर वो पासेस को एग्जीक्यूट ना करे। तो हमारे पास अगर लिस्ट पहले ही सॉर्ट हो जाती है फिर मैं ये वाला फॉर लूप ब्रेक करवा दूंगा। कैसे करोगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सिंपल आप यहां पर एक बूलियन वैल्यू ले लो, दैट इज बूलियन स्वैप्ड के नेम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी वैल्यू क्या है, दैट इज फॉल्स। और मैं यहां पर स्वैप्ड की वैल्यू को ट्रू कर देता हूं कि अगर हमारे पास लिस्ट बार बार स्वैप हो रही है, लिस्टिंग एलिमेंट्स, अगर हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो स्वैप हो रहे, दैट मींस के नंबर ऑफ पास जो है वो अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए। बट अगर हमारे पास स्वैप जो है वो ट्रू नहीं होता है, हमारी लिस्ट जो है वो स्वैप नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई और अभी भी कुछ पासेस पेंडिंग है, तो वो अगेन यहां पर हर बार एलिमेंट्स को चेक करेगा, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। बट क्या ये स्वैप होंगे नंबर्स, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लिस्ट हमारी ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है। तो जब लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है स्वैप्ड की वैल्यू क्या रहेगी, वो फॉल्स ही रहेगी, ट्रू नहीं होगी। और मैं सिंपली यहां पर इस वाले फॉर लूप से बाहर यहां पर एक इफ एल्स कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेरे पास यहां पर कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट इज इफ अगर मेरे पास स्वैप्ड की वैल्यू क्या है, अगर मेरे पास स्वैप्ड की वैल्यू फॉल्स है तो फिर मैं यहां पर इसको ब्रेक करवा दूंगा, दैट्स इट। तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, अगर मेरे पास स्वैप्ड की वैल्यू फॉल्स ही रहती है दैट मींस के हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स जो हैं वो स्वैप नहीं हो रहे, दैट मींस के हमारी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, हमें स्वैप करने की अब दोबारा से नीड नहीं है, फर्दर हमें कोई पास प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। तो मैं यहां पर इस वाले फॉर लूप से बाहर मैं कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर स्वैप की वैल्यू फॉल्स ही है, ट्रू नहीं होती है, तो फिर वो फॉर लूप को ब्रेक कर देगा और फिर वो आगे पासेस को कंटिन्यू नहीं करेगा। ओके, अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहां पर देखो फॉर लूप जो है ये हमारा कैसे चलेगा, ये पासेस के लिए चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। देन स्वैप्ड की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। अब यहां पर देखो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, बिल्कुल ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है। देन जे शुड बी लेस देन लेंथ माइनस 1, दैट इज लेंथ कितनी है हमारे पास 5, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, वो अंदर आ जाएगा। और वो यहां पर 0 पोजीशन वाला एलिमेंट वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से मैच करेगा। अब 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट बड़ा है एज कंपेयर टू फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट, तो कंडीशन ट्रू है, वो अंदर आ जाएगा और वो यहां पर नंबर को स्वैप कर देगा और स्वैप्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। देन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1, अगेन वो ऐसे ही चलेगा, कंडीशन ट्रू कर देगा, फिर अंदर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा क्या फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट वो बड़ा है किससे, दैट इज सेकंड इंडेक्स पोजीशन से, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट वो बड़ा है किससे, सेकंड इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट से। तो कंडीशन ट्रू है, फिर से वो अंदर आएगा और नंबर को अगेन वो स्वैप कर देगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये बार बार चलता रहेगा। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, मान लेते हैं अब हम पास 2 पर आ गए, आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 होगी, स्वैप्ड की वैल्यू अगेन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो अंदर आएगा, जे की वैल्यू अगेन 0 से ही वो स्टार्ट करेगा। अब जब जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, सेकंड पास पर हैं हम लोग, तो वो यहां पर मैच करता जाएगा। तो आप एक चीज समझो, क्या मुझे यहां पर ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स को चेक करना जरूरी है, क्या मुझे यहां पर ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स को चेक करना जरूरी है, नहीं है। तो मुझे यहां पर ये वाली कंडीशन प्रोवाइड करने की नीड नहीं है इन केस ऑफ लास्ट 2 एलिमेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट पास के अंदर, थर्ड पास के अंदर मुझे लास्ट के 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करने की नीड नहीं है। तो इस टाइप से, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो
चुके, वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं, इसलिए मुझे उनको कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। तो जब मैं उनको कंपेयर नहीं करना चाहता तो मैं इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए मैं यहां पर 1 की जगह पर क्या चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, दैट इज आई। तो आई से वो क्या रहेगा, आई की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रही है, तो वो यहां पर सबसे पहले तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड थिंग के आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी, आई की वैल्यू फिर क्या रहेगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये देखो जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कंडीशन जो वो पहले ही फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन जो है ये पहले ही फॉल्स होने लग जाएगी और आपके लास्ट करके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा अगर आप लोग यहां पर j शुड बी लेस देन लेंथ -1 प्रोवाइड कर देते हो तो। ओके, सो अब हमारा प्रोग्राम प्रॉपर एफिशिएंट प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। मैं एक बार ये वाला प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां मेरे पास एक एरे आ चुका है। अब सबसे पहले तो मैं यहां पर एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं। सो ARR डॉट लेंथ मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया और इसके बाद मैं सिंपली यहां पर एक फॉर लूप प्रोवाइड कर देता हूं। ये फॉर लूप किस चीज के लिए आएगा, नंबर ऑफ पासेस के लिए। सो नंबर ऑफ पासेस के लिए मैं यहां पर 1 से स्टार्ट कर देता हूं, देन ARR डॉट लेंथ या फिर सिंपल हम लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं एंड आई प्लस प्लस मैं प्रोवाइड कर देता हूं। सो फर्स्ट फॉर लूप हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पासेस के लिए और इसके बाद एक और मैं फॉर लूप प्रोवाइड कर देता हूं जो एरे को ट्रेवर्स करेगा। सो इंट j इक्वल्स टू 0, देन j शुड बी लेस देन लेंथ LENG दैट इज लेंथ एंड j प्लस प्लस। मैं अभी यहां पर -1 या फिर -i नहीं लगा रहा हूं तो आउटपुट देखते हैं क्या आएगी और फिर मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज ARR ऑफ j की वैल्यू अगर ग्रेटर है किससे, j प्लस 1 से, तो फिर मैं यहां पर नंबर को स्वैप कर दूंगा। सो आप यहां पर एक इंट टेम्प नेम का एक वेरिएबल ले सकते हो और यहां पर आप प्रोवाइड कर दो दैट इज टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ j, देन ARR ऑफ j इक्वल्स टू ARR ऑफ j प्लस 1 एंड एट लास्ट j प्लस 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट टेम्प के अंदर था हम लोग वो उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट। सो इस टाइप से हमारे पास ये स्वैपिंग हो जाएगी और फिर एट लास्ट इस फॉर लूप से बाहर मैं यहां पर एक बार एरे को प्रिंट करके देख लेता हूं। सो मेरे पास यहां पर नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। आप यहां से ln को रिमूव कर दो। सो ये देखो, ये मैंने अभी एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, एक बार हम चेक करके देखते हैं क्या ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा प्रॉपर। चेक करके देखो। सो ये देखो, सबसे पहले तो वो यहां पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। वो किसकी वजह से एरर आई थी, क्योंकि मैंने यहां पर अभी तक -1 जो है वो चीज प्रोवाइड नहीं किया। तो ये करना जरूरी है क्योंकि यहां पर ये हमारे पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इसकी वजह से प्रोवाइड कर रहा है। सो दोबारा से आप यहां पर रन करके देखो तो ये देखो हमारे पास यहां पर लिस्ट जो है वो बेसिकली सॉर्ट हो चुकी है। लिस्ट जो है वो हमारी सॉर्ट हो चुकी है। आप इसको जैसे मर्जी यहां पर चेंजेस कर सकते हो, जैसे 75 मैंने प्रोवाइड कर दिया, 11 मैंने प्रोवाइड कर दिया है, देन 68 प्रोवाइड कर दिया। अगेन आप इसको रन करके देखो। सो ये देखो हमारे पास यहाँ पर अगेन लिस्ट जो है वो प्रॉपरली सॉर्ट हो जाएगी। बट इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आप लोगों को एफिशिएंट बनाना है। कैसे एफिशिएंट बनाना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चीज करेंगे कि अगर हमारे पास लिस्ट पहले ही सॉर्ट हो जाती है और कुछ पासेस अभी भी पेंडिंग हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पास प्रोवाइड ना करें। तो उसके लिए सिंपली आप यहां पर एक बूलियन वैल्यू ले लो दैट इज स्वैप्ड, जिसकी वैल्यू है फॉल्स। मैं यहां पर स्वैप्ड की वैल्यू को क्या कर दूंगा, दैट इज ट्रू। और जब मेरे पास ये वाला फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा एट लास्ट फिर मैं यहां पर स्वैप की वैल्यू चेक करूंगा कि क्या स्वैप्ड की वैल्यू अभी भी फॉल्स है या नहीं है। अगर अभी भी फॉल्स है तो फिर मैं आउटर फॉर लूप को ब्रेक करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर
अगर हमारे पास स्वैप नहीं हुआ, लिस्ट हमारे पास स्वैप नहीं हुई, डेट मीन्स के हमारे पास सारे एलिमेंट्स वो अपनी पोजीशन पर हैं, तभी हमें स्वैप करने की नीड नहीं हुई, तो फिर हम यहाँ पर आउटर फॉर लूप को ब्रेक करवा देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारे पास और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये देखो आउटपुट हमारे पास सेम है एंड एट लास्ट हम यहाँ पर एक चीज और प्रोवाइड कर देंगे कि 1 की जगह पर आप यहाँ पर आई प्रोवाइड कर दो। क्यों? इसका क्या रीजन है कि जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स वो सॉर्ट होते रहेंगे, फर्स्ट पास के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट पोजीशन पर चला जाएगा, सेकंड पास के अंदर जो सेकंड लास्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा था वो हमारे पास सेकंड लास्ट पोजीशन पर चला जाएगा। तो इस टाइप से जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है, क्या मुझे उनको चेक करने की नीड रहेगी? क्या मुझे उनको स्वैप करवाने की नीड रहेगी या चेक करने की नीड रहेगी कि फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है? नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से मैं यहां पर लेंथ माइनस आई प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ये प्रोग्राम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देगा। सो अगेन आप रन करके देखो, ये देखो हमारे पास आउटपुट सेम ही आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल बबल सॉर्ट का प्रोग्राम आ जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस इसका क्या रहेगा? देखो ये हमारे पास लिस्ट है, तो बेस्ट केस इसका क्या हो सकता है कि ये पहले पास के अंदर ही लिस्ट हमारी सॉर्ट हो जाए। पहले पास के अंदर ही लिस्ट अगर हमारी सॉर्ट हो जाती है, बट फिर भी हमारे पास ये वाला फॉर लूप तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो हमारे पास बेस्ट केस क्या आ जाएगा? दैट इज बिग ओमेगा ऑफ एन। बिग ओमेगा ऑफ एन क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला फॉर लूप जो है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। जितनी बड़ी लिस्ट हमारे पास होगी उतने ही टाइम्स हमारे पास ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। ओके, सो हमारे पास बेस्ट केस क्या आ जाएगा? दैट इज बिग ओमेगा ऑफ एन। बट अगर हम यहां पर एवरेज केस की बात करें या फिर वर्स्ट केस की बात करें तो हमारे पास आएगा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ पासेस इंक्रीज होते चले जाएंगे, दैट इज एन हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये वाला फॉर लूप भी बार बार चलेगा, तो इसके लिए भी एन आ जाएगा। तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा? दैट इज एन स्क्वायर। तो अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो एवरेज या फिर वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? दैट इज एन स्क्वायर। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये आप लोगों को याद रखनी है, जो कि किस चीज के लिए हैं? जो बबल सॉर्ट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। बट अगर हम यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं कर रहे। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है वो सिंपल 2-3 वेरिएबल्स है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल एड ऑन नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 1। सो ये हमारे पास इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, जो आप लोगों को बबल सॉर्ट के लिए याद रखना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को बबल सॉर्ट का सिंपल प्रोग्राम और उसकी इंटरनल वर्किंग समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।